नमस्कार, मैं पंडित भानु प्रताप नारायण मिश्र धूम्रकेतु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप जानते हैं मैं श्री गणेश कथा करता हूं, श्री गणेश कथा वाचक हूं, ज्योतिष शिक्षक हूं और 12 दिन का ज्योतिष प्रबंधन मासिक जो कोर्स है उसको मैं कराता हूं, एस्ट्रोलॉजिकल मैनेजमेंट कोर्स। आज का सवाल भेजा है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रूपापुर गांव के रहने वाले अभिषेक मिश्र जी ने। उन्होंने पूछा है, क्या चातुर्मास में देवता सो जाते हैं? आप ये सवाल सुन के चौंक रहे होंगे, लेकिन सनातन धर्म के अनुयायी ये जानते हैं कि चातुर्मास में 4 महीने के लिए देवता श्री हरि के नेतृत्व में सो जाते हैं। तो अभिषेक मिश्र का जो सवाल है कि क्या देवता सो जाते हैं, तो सत्य यह है कि देवता सो जाते हैं। तो क्या फिर संसार का काम कौन करेगा, ये प्रश्न उठेगा। तो कहा जाता है कि एक अंश उनका योग निद्रा में रहता है, बाकी वो जागृत रहते हैं, क्योंकि अगर संसार चलाना है तो हर देवता की भूमिका तय है। अब हम ही जानते हैं कि देवता कब कब सोचते हैं। आपने सुना होगा देवशयनी एकादशी। अब इसका नाम ही है देवशयनी एकादशी, यानी 1 जुलाई को देवशयनी एकादशी है इस साल। हर साल देवशयनी एकादशी को जब चातुर्मास प्रारंभ होता है, श्री हरि श्री विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं। उनके सोने के बाद जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि आती है, हम सब में जो काम भावना का संचार करते हैं, भगवान कामदेव वो कदम्ब के पुष्पों की बनी सेज पर त्रयोदशी तिथि को, आषाढ़ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि को भगवान कामदेव सो जाते हैं। चतुर्दशी तिथि, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यक्षगण सो जाते हैं और पूर्णिमा को भगवान शिव, सदाशिव, भोलेनाथ, महादेव व्याघ्र चर्म होता है उसकी बनी सेज पर सोने के लिए चले जाते हैं। तो जो पूर्णिमा होगी इस बार, उस दिन भगवान शिव सोने के लिए चले जाएंगे। अब श्रावण कृष्ण पक्ष शुरू होता है, तो श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नीलकमल की बनी सेज पर हम सबके पितामह, सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मा जी सोने के लिए चले जाते हैं। श्रावण कृष्ण पक्ष द्वितीया को विश्वकर्मा जी सोने के लिए चले जाते हैं। श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि को माता पार्वती जी सोने के लिए चली जाती हैं। चतुर्थी को समस्त देवी देवताओं में प्रथम पूज्य माता पिता को की सर्वाधिक भक्ति करने वाले गणेश जी सोने के लिए चले जाते हैं श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को। पंचमी को भगवान धर्मराज सोने के लिए चले जाते हैं। षष्ठी तिथि को, जब जानते ही हैं भगवान कार्तिकेय की प्रिय तिथि है, मंगल ग्रह के स्वामी हैं, देवताओं के सेनापति हैं, मंगल ग्रह के स्वामी भगवान कार्तिकेय। श्रावण कृष्ण पक्ष छठी तिथि को सोने के लिए चले जाते हैं। सप्तमी को भगवान सूर्य नारायण, जो सुबह ब्रह्म रूप होते हैं, दोपहर को विष्णु स्वरूप होते हैं और शाम को रुद्र स्वरूप होते हैं, वो सप्तमी तिथि को सोने के लिए चले जाते हैं। अष्टमी तिथि को मां दुर्गा सोने के लिए चली जाती हैं। नवमी को माता लक्ष्मी सोने के लिए चली जाती हैं। दशमी को सर्पराज सोने के लिए चले जाते हैं। सर्पराज, इनके 9 नाम बड़े मशहूर हैं। इनको सांपों से डर लगता हो तो वो अनंत वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंवल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक, कालिया, इनका अगर नाम ले तो सांपों का भय नहीं लगेगा। तो दशमी तिथि को, श्रावण कृष्ण पक्ष दशमी तिथि को सर्पराज सोने के लिए चले जाते हैं।
और साध्यगण जब कृष्ण पक्ष आता है, श्रावण कृष्ण पक्ष को साध्यगण की जब एकादशी होती है, तब साध्यगण सोने के लिए चले जाते हैं। और ये सब देवता जागते कब है? तो ये सब देवता जब देव उठावनी एकादशी आती है, कार्तिक माह में आती है, तब भगवान विष्णु जागने के बाद अपनी अपनी तिथि को, जैसे गणेश जी की तिथि चतुर्थी है तो वो चतुर्थी को जागते हैं, कामदेव त्रयोदशी तिथि को जागते हैं, पूर्णिमा को भगवान सदाशिव अपनी निद्रा का त्याग करते हैं। तो इसीलिए ये चातुर्मास की कल्पना की गई है और ये मौसम बदलने का काल भी है। तो ये हमारे देवगण, हमारे देवी देवता ऐसे सोने के लिए हर साल चले जाते हैं। इस विषय में आपका कोई और प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखें। धूम्रकेतु चैनल की टीम का टेलीफोन नंबर है 9810164171। धन्यवाद। जय गणेश।